मैं यहाँ प्रेस क्लब में इसलिए आया हूँ कि मैं उस दिन 9 अप्रैल को मैंने एक प्रेस ब्रीफिंग हम लोग ने किया था टीम अरुणाचल सिविल सोसाइटी। तो हम लोग ने एक प्रेस ब्रीफिंग किया था रिगार्डिंग जो हमारा जो सीएम का अगेंस्ट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का अगेंस्ट में हम लोग ने प्रेस ब्रीफिंग हम लोग ने थोड़ा दिया था। तो रिगार्डिंग उसका जो ये था कि हम लोग उसको रिजिग्नेशन हम लोग ने मांग किया था 9 अप्रैल को। तो उसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट का जो चलते जो उसका जो इंक्वायरी जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो आया है उनको सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से जो भेजा है, तो इंडिया का टॉप जो वहाँ से कोर्ट से भेजा है, तो उससे बड़ा कोर्ट तो और है ही नहीं और इंडिया में। तो इसी के लिए हम लोग ने इसको हम लोग मांग ये था कि इसको प्री फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दो, आप तब तक के लिए आप स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग ने रिजिग्नेशन हम लोग ने मांग किया था ये ना। तो हम लोग 6 डेज अल्टीमेटम दिया था, 6 डेज अल्टीमेटम जो हम लोग जो कंप्लीट हो गया, तो इसलिए आज का जो प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग आना पड़ा। तो हम लोग यही है कि पब्लिक को जनता को हम लोग ने ये हम बताने के लिए अपील करने के लिए आया हूँ कि देखिए, एक मुख्यमंत्री का ऊपर में कोई सीबीआई जो लग जाता है वो अपना से और मोरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन देके फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, करना देना चाहिए। अगर आप पोजीशन में जब बैठेंगे तो आप कभी भी आप फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कभी होगा नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग ने टीम अरुणाचल सिविल सोसाइटी ने हम लोग ने ये मांग किया था कि एज पर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप लोग सीएम साहब आप काइंडली आप मोरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन देके फ्री एंड फेयर आप इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, ताकि अभी तो अच्छा आदमी है, अच्छा सीएम है, हम लोग मुखिया का यंग है, एनर्जेटिक है, काम भी काफ़ी अच्छा करता है, नो डाउट। तब भी यही आपका मौका है आपका पहचान बनाने के लिए, अच्छा अच्छा ईमानदारी का जो पहचान बना, ये एक मौका है। आप फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, आप मोरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन दीजिए। तो इसी के लिए हम लोग चलते आए हैं। पब्लिक को भी हम ये अपील कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ में कोई इल इंटेंशन नहीं है कि मैंने हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया कहीं, ऐसा कुछ कोई इल इंटेंशन नहीं है। हम लोग बस सीबीआई को हम लोग फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग मांग रखा है। क्योंकि यहाँ में अरुणाचल में आप देखा होगा काफ़ी सीबीआई लोग आते हैं, लेकिन आज तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ऊपर वाला जो कुर्सी में जो बैठता है, तो उन लोग जो बच्चे के उन लोग मोनिफुलेट मैंने करता है कि नहीं करता मुझे पता नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग ने इसको फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने देने के लिए हम लोग ने मांग किया। तो 6 डेज अल्टीमेटम हम लोग का ख़त्म हो चुका है। इसी के लिए हम लोग 20 को ये हम लोग ने रैली रखा है। आकाशदीप टू टेनिस कोर्ट तक हम लोग रैली जाएंगे और पेमा साहब का अगेंस्ट पे प्री फेयर इन्वेस्टिगेशन रिजिग्नेशन का मांग करके हम लोग आकाशदीप टू टेनिस कोर्ट तक हम लोग ये फुट मार्च करेंगे। ये देखिए, ये आप उसके देखिए एग्जांपल, अब सीबीआई सीएम का अगेंस्ट में हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने खुद भी वेलकम किया है सीबीआई को। तो हम लोग चाहता है कि उसमें कोई लिखा तो नहीं है, लेकिन बात अब सीएम का अगेंस्ट में जब सीबीआई लग जाता है वो ऑटोमेटिकली रिजिग्नेशन देना ही पड़ता है मोरल ग्राउंड पे। उसमें लिखा तो नहीं है। आप देखिए हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री को आप देखिए, उसको तो जब सीबीआई लगा तो उसको पैसा अंडर कर दिया है कि नहीं। तो आपका जो झारखंड का जो चीफ मिनिस्टर को देखिए, इसको सीबीआई लागू किया है, उसको भी तो ऐसा मोरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन देना पड़ा हो। तो हम लोग ने यही डिमांड है कि हम लोग का जो अरुणाचल का सिविल सोसाइटी का जो डिमांड है, हमारा जो पेमा साहब अच्छा काम करते हैं हम लोग नो डाउट, लेकिन हम लोग ने यही मांग रखा है कि आप इतना क्लीन चिट है तो आप मोरल ग्राउंड में रिजिग्नेशन देके फिर आइए। तो अभी आप देखिए आप कौन सा रूल में फिर इसमें लिखा है कि मैंने ऑफिसर को जब इंक्वायरी बताता है उसको तो सस्पेंड करके करता है ना, है कि नहीं। तो कानून सबका एक होना चाहिए, कानून सबका एक होना, हम उम्मीद रखता है कि कानून सबका एक होना चाहिए। क्योंकि अब ऑफिसर लोग को देखो सस्पेंड करता है, इंक्वायरी करता है, जब अच्छा इंक्वायरी में क्लीन चिट मिल जाता है वो अपना ऑफिस एज्यूम कर लेता है। इसी तरह हम लोग ने भी हम लोग सीएम साहब को बोला है कि आप फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करने आप स्टेप डाउन कीजिए, यही बोला हम लोग।
ये जोरम साहब, जैसे कि हमारा कलीग ने बताया वो, मैंने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को कुछ दिन पहले, जिस दिन ये सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला था, उसी का अगला दिन में हमने पूछा था और कोशिश भी किया कि लोग बात कर रहे हैं, आपको रिजाइन देना है बोल के। तो लेकिन एक चीज था, आप लोग सीबीआई को केस रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है ना, खाली जस्ट इंक्वायरी कर रहा है बोल के। फिर अभी आपने बताया कि सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन करता है ना नहीं करता है बोल के। आपका सीबीआई के ऊपर डाउट होने से फिर और किसको इन्वेस्टिगेशन करने देगा ना? सीबीआई से बड़ा वाला भी कोई एजेंसी है क्या इंडिया में? देखिए, हम सीबीआई के ऊपर हमने कोई, आपने बोल रहे सुनिए थे सुनिए और आपने बताया। सुनिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। मैं सीबीआई को, हम लोग, मेरा कहने का मतलब ये है, जब सीबीआई जब आता है ऊपर में, जब कुर्सी में जब बैठेगा, तो ओबियसली जो प्रीपेयर इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं करेंगे। मैं, देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीबीआई करप्शन है, हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो आप उसके देखो, एक मुख्यमंत्री का ऊपर में आप सीबीआई जो लागू करता है, इंक्वायरी करता है, इसको पीआर नहीं कर पाएगा ना। तो इसी के लिए हम लोग ने बोला है कि आप स्टेप डाउन करने के लिए ये है। आपका आप, रैली को तो ठीक 20 तारीख को अच्छा हाँ आप लोगों ने हाँ, रखा है, शायद बहुत अच्छा अवेयरनेस होगा। लेकिन कभी कभी आप लोग खाली स्टेप डाउन तक ही जाके रुक रहा है, तो कहीं आपका इंटीग्रिटी को तो कोई डाउट नहीं करेगा तो? आप 2-3 साल से आप जान रहा होगा कि मेरा जो इश्यूज को लेके रिगार्डिंग, मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता हूँ तो मेरा जो डिमांड रहा है कि पेमा खांडू आप रिजिग्नेशन दीजिए, आप करप्शन है लेके। हमने पहले डे वन से भी हमने बोला है, पेमा साहब ने क्लियर कर भी बोला है कि कौन सा संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री जो है उसका किन किन काम नहीं कर सकता है। उसमें ऑलरेडी आर्टिकल में लिखा हुआ था, वो खुद ही बोला था। तो इसलिए अब वो खुद ही सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो वो आपका कहने पे आप कौन सा संविधान में लिखा है वो भी ट्रूथ में पाइन आउट हो जाएगा ना। तो इसी के लिए अब मेरा कोई इल इंटेंशन नहीं है कि हमने बात करेंगे ये करेंगे। अब डे वन से मेरा जब भी फ्रेश कॉन्फ्रेंस करता हूँ रिगार्डिंग एक इशू को आता हूँ, मैं इशू को कभी छोड़ता नहीं हूँ। इन तक लगा नहीं भी होता है अनदर केसेस, अगर उसको सीबीआई क्लीन चिट दे दिया तो ओबियसली वेल एंड गुड, तो मेरा इशू तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। जब केस उसको रजिस्टर बनता है तो ओबियसली उसको तो पनिशमेंट तो मिलना ही है कि नहीं। तो आज आप जो आदमी आपको डाउट कर रहा होगा उनको आप बता दीजिए साफ कि आपका कोई इंटेंशन, गलत इंटेंशन नहीं है। इंक्वायरी किया है तो वेरिफिकेशन होना है, क्लियर होना है, सजा, केस होता है तो सजा होना है ना। यस ओबियसली। देखिए, हमारा अरुणाचल का लोग ऐसा, काफ़ी लोग को, जो ऑर्गेनाइजेशन लोग को हमने काफ़ी बार देखा है कि मैंने जो मीडिया में आता है, अल्टीमेटम देता है, बंद कॉल करता है, लेकिन डेफिनेटली विद्रो हो जाता है। वो किस रीज़न से विद्रो होता है हमको पता नहीं है। लेकिन हम आज जो हम टीम अरुणाचल जो सिविल सोसाइटी हम लोग जो अभी मुद्दा लेके जो आ रहा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि ये स्पेशली हमारा जो पेमा साहब के लिए भी बहुत अच्छा है ये जो ना, क्या कि उसको उनको भी अब क्लीन चिट मिल जाएगा। अगर वो सही किया है तो क्लीन चिट मिलेगा। इसी के लिए हम लोग एज ए अरुणाचल सिविल सोसाइटी हम लोग उसको अभी मूव कर रहा है कि आपको भी हम लोग देखना चाहता है कि क्लीन चिट मिला है कि नहीं मिला है, अब कितना तक सही इंसान है, वो यही आपका प्रूव करने का एक मौका है। इसी के लिए हम लोग ने रैली रखा है। हम लोग डेमोक्रेटिक इसलिए आज हम लोग रैली किया कि हम लोग ने डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा बोल के हम लोग ऑलरेडी अनाउंस था। 7 डेज अल्टीमेटम हम लोग ने दे चुका था, आज कंप्लीट हुआ। तो कब, इसलिए हम लोग आज आया हूँ और 20 तारीख को रैली करेंगे। उसका बाद हम लोग कंटिन्यू जो अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो हम लोग करेंगे। ये 4 महीना तक वो जो सीबीआई का, जो सीबीआई को दिया हुआ है 16 सप्ताह का, ये 16 सप्ताह तक सीएम रिजाइन नहीं करने से और केस रजिस्टर होने से फिर आप लोग बोलेगा ना, हाँ, या हम अपना लोग बोलते रहेगा? हम लोग 2 महीना तक जैसे भी हम लोग करते रहेगा, अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम करते रहेगा, जो है करते रहेगा। हम वो तो हम सीधा सीधे आपको थ्रू हम पब्लिक का जरिया, ये आप लोग मीडिया का जरिया मैं किला पब्लिक को बता दूँ, जब तक वो स्टेप डाउन नहीं होगा तब तक हमारा मूवमेंट तो चलते रहेगा। लेकिन हम लोग कभी मैंने अनपार्लियामेंट वर्ड और ये कुछ डेमोक्रेटिक मूवमेंट बोल के इधर उधर बोल के हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग को मजबूर भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अपना जो एज पर जो फंडामेंटल राइट है डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे हम लोग। सीबीआई का टीम को भी आप लोग कोशिश करेगा होगा मिल करके, कुछ सबूत सबूत आपका पास में भी होता होगा,
यस ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली हम लोग जब सीबीआई को वेलकम करेंगे, हम लोग अपना डॉक्यूमेंट तो जितना है जो कोर्ट में जो फाइल किया था एज पर जो 1200 करोड़ का जो है उसका डॉक्यूमेंट हम लोग के पास सब कुछ है और है। हमारा आएंगे तो हम लोग सीबीआई को जमा करेंगे और अनदर एडिशनल जो जितना डॉक्यूमेंट जो करके रखा है अगर हम लोग कोर्ट में जो फाइल करना था वो भी बचा हुआ है, उसको भी अभी एडिशनल उसको हम लोग सीबीआई को हम लोग दे देंगे विथ पाम का साथ में, विथ आपका जो ट्रांजैक्शन का साथ में हम लोग सब कुछ दे देंगे कॉपी। देखिए ओबियसली सीएम जब कुर्सी में बैठेगा हर कोई जो पॉलिटिशियन तो उसका पीछे सपोर्ट में तो जाएगा, कभी ओपन अगेंस्ट तो है करेगा ही नहीं है। तो आज तक अरुणाचल में कौन ओपोजिशन पार्टी है इतना असेंबली में चर्चा करता है? कोई नहीं करता है ना, है कि नहीं। अरुणाचल जो एक ऐसा है कि मैंने ओपोजिशन पार्टी होते हुए भी उन लोग कभी आवाज़ नहीं उठाता है। और आज जो मीडिया में जो बात कर हमारा जैसे अभी मनोज जी को हम थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत एक्सपोज भी किया है आपका थ्रू आपका चैनल से, हमने काफ़ी लोग को आपका जो चेयरमैन जो लोग को देखा हुआ है, हमने क्लियर कट हमने सुना भी है। वो भी सब प्योरली आप सवाल पूछा भी तो प्योरली और पेमा साहब का आदमी को ही पूछा है, तो दूसरा आदमी को भी सिविल सोसाइटी लोग को भी कम से कम पूछना चाहिए, है कि नहीं। वो सब चेयरमैन इसको किसको अपॉइंट किया है, पेमा साहब जो अपॉइंट किया अभी सपोज टू भी हम अभी किसी को हम अपॉइंट करेगा एग्जीक्यूटिव मेंबर में, अब इसको वो मेरा खिलाफ तो कभी नहीं बोलेगा, है कि नहीं। अब मीडिया वालों को भी हम क्लियर कट बोलता है थैंक यू मनोज भाई, आपको अच्छा किया, लेकिन आप थोड़ा सिविल सोसाइटी लोग को भी पब्लिक को भी पूछिए जो उसका गवर्नमेंट जो उसका अंदर में जो गवर्नमेंट वाला आप उसको पूछेगा तो ओबियसली वो पेमा को कभी अगेंस्ट में तो कभी बात नहीं करेगा, वो आपको लिख के भी दे सकता हो। अगर हमको पूछेगा तो हम तो पहले से बोल के आए हम पेमा के अगेंस्ट में बात करेगा, लेकिन मेरा अलावा किसी और को भी पूछिए। और ना आपको तो आप सोचता होगा कि आपको आप 10 में से पूछा है तो 10 में से 5 उसके लिए पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 5 लोग तो डिप्लोमेटिक वे में गया है ना, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं दिया ना, ये ऐसा बहुत है। ये मेन तो ये है। मैं आपको ये पब्लिक को अरुणाचल को जो हम अपील करते हैं एज ए सिविल सोसाइटी का चेयरमैन का हिसाब से, हम जो आज जो हम लोग रैली जा रहा है ये किसी का खिलाफ भी नहीं, किसी का अगेंस्ट भी नहीं, बल्कि ये पेमा साहब के लिए भी अच्छा है, क्लीन चिट मिलना है उनको भी, और पब्लिक को भी जानना है कि हमारा जो अरुणाचल सिविल सोसाइटी लोग कितना स्ट्रांगली काम करता है और कितना आप पब्लिक के लिए काम करेंगे उसको आप लोग जानना है। इसलिए आप सबको अपील करता है जितना भी यूथ स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग को, और जितना यह हमारा जो अभी जितना भी जो कॉन्ट्रैक्टर जितना भी लोग जो पब्लिक है जो बिजनेसमैन इन लोग भी आइए हमारा रैली में जुड़िए। हम लोग उसमें कोई भी गलत वे में हम लोग एक्टिविस्ट नहीं करेंगे, आप बस विटनेस कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम ये आप लोग को अपील करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तारीख को आपका 20 अप्रैल मॉर्निंग 9 AM से आकाशदीप पे होगा, आकाशदीप से टेनिस कोर्ट तक फुट मार्च करेंगे ये। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app